Hello students, good morning. Hope you are all doing good at your place. आज हम इस वीडियो में सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि when there is a profit sharing ratio among the existing partners, there is a reconstitution of partnership. साझेदारी का पुनर्गठन होगा जब भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है आएगी। साझेदारी समझौते में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर पुरानी साझेदारी अर्थात समझौते का अंत हो जाता है और नया समझौता अस्तित्व में आ जाता है। बच्चों, न्यू रेशो ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर 3 केस स्टडी करेंगे, 3 केस का ट्राई करेंगे। इसमें 3 केस में मैंने किया है यहाँ पर जब न्यू रेशो है फ्रॉम का मतलब जैसे हम लेते हैं, यहाँ मैं इसको करूँगा, लिखूँगा से, हिंदी में आप बोलेंगे से, और ऑफ का मतलब होता है का, एंड सर्टेन फिक्स्ड रेशो में मैं यहाँ इसको करना चाहूँगा कि हम यहाँ पर निश्चित भाग। तो बच्चों, न्यू रेशो जो है वो कौन कौन केसेस में बनानी पड़ती है ये आपको जानते हैं। जब क्या होगा, नया साझेदार साझेदारी में प्रवेश करता है या साझेदार अवकाश ग्रहण कर ले, या जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए, और जब 2 साझेदार फर्मों का एकीकरण हो जाए, एटसेट्रा। और भी बहुत सारे केसेस हैं जब हम ये न्यू रेशो जो है ज्ञात करनी होती है। तो इस केस में हम 1 by 1 जो है इसको हम करेंगे। केस नंबर, इसको लेट अस से सपोज केस 1। ओके, तो केस 1 का मतलब है हम यहाँ इसको करेंगे फ्रॉम वाले केस में देखेंगे कि फ्रॉम में आपके पास क्या आएगा इसमें। तो इसमें जो फ्रॉम का मतलब से हम लेंगे केस नंबर 1 में फ्रॉम का मतलब से, तो इसका मतलब जब पुराने पार्टनर से कुछ शेयर ले रहा है, पुराने पार्टनर से कोई शेयर, कोई मान लीजिए ए और बी 2 साझेदार हैं और सी साझेदारी में प्रवेश करता है, तो सी जो है वो ए और बी से ले रहा है, ए और बी से ले रहा है, जहाँ से प्रश्न में आएगा। एंड इन केस नंबर 2 में आप देखेंगे उसमें इस तरह की लैंग्वेज क्वेश्चन में होगी कि पुराने पार्टनर का कुछ शेयर ले रहा है, पुराने पार्टनर का कुछ शेयर ले रहा है, जो सी है ही इज गेटिंग जो है वो ले रहा है, ले रहा है ए और बी का कुछ भाग जो है उसमें ले रहा है। एंड थर्ड केस में जो है आपके पास है दिस थर्ड केस सर्टेन फिक्स्ड रेशो। इट मीन्स नया पार्टनर जो आया है और वह किस रेशो में पुराने पार्टनर से अपना जो उसका लाभ में हिस्सा है वो ले रहा है। ओके, क्लियर? ओके, नाउ हम इसको एक केस को जो है डिस्कस करते हैं। लेट अस सी हियर केस नंबर 1 फ्रॉम। ओके, केस नंबर 1 फ्रॉम। यहाँ पर परसेंटेज के बेस पर पहले हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। सपोज करिए यहाँ पर हमारे पास जो केस नंबर 1 में ए, बी एंड सी 3 साझेदार हैं। सपोज करिए मैंने कहा आपको ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, ए का जो हिस्सा है वो कितना है, ए का हिस्सा है 60% एंड बी का हिस्सा हम मान लेते हैं 40%, और सी साझेदारी में आया है, ये हमने इसको ज्ञात करना है। ओके, नाउ जस्ट सी हेयर, जो सी है वो साझेदारी में आया है एंड
ही इज गेटिंग, सी टेक्स फ्रॉम ए, सी जो है वो किससे ले रहा है, सी टेक्स फ्रॉम ए से जो है वो ले रहा है कितना परसेंट, सपोज करिए 10%, एंड सी टेक्स फ्रॉम बी, बी से कितना ले रहा है, हम वो मानते हैं इसको 5% ये उससे ले रहा है 5%। क्लियर, ओके। तो यहाँ पर जो है हेयर ए आपके पास हिज जो है वो कितना दे रहा है सी को, 10%, यहाँ माइनस हो जाएगा, एंड बी जो है यहाँ पर ये कितना दे रहा है 5%, एंड बट हैपन्ड, ये जो ए से जो है सी 10% ले रहा है, बी से 5% ले रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो जाएगा, सी जो ऐड हो जाएगा 10 + 5 15%। अब आपके पास ये क्या हो गया बेटा, आप इसको कर लीजिए, 16 में से 16 10 गया तो दिस इज 50%, एंड दिस इज here minus it is 35%, and it is here it is 15%, it is 15%. So what happened, this is, ये क्या है, this is the old ratio, this is the old ratio, let me take the blue pen, if it is comes here, okay, color blue लेते हैं यहाँ पर, it is here, it is old ratio, it is old ratio 60:40, and this is the sacrifice and this is the gain, this is the sacrifice and gain आपके पास यहाँ से आ जाएगा, and this is the new ratio, this is the new ratio. Clear, clear, okay. now यहाँ पर जो आपके पास दिस इज द जो सेक्रीफाइस है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर 10:5, इसके लोएस्ट फॉर्म में आएगी, 5 2 10, 5 1 5, 2:1 इज द सेक्रीफाइस रेशो, ओके। तो दिस इज द केस 1, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेट अस कैलकुलेट, एक क्वेश्चन जो है यहाँ करते हैं, समझ के आप इसको, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज मैंने लिया था ए और बी का जो परसेंटेज ऑफ 60 एंड 40% है रिस्पेक्टिवली, सी साझेदारी में प्रवेश करता है, इसका शेयर दिया नहीं गया है, अभी इस तरह से दिया गया कि सी जो है मान लीजिए ए से 10% लेता है और बी से 5% लेता है, तो दोनों का जो 10% + 5%, सिंपल सी बात है 15% हो गया, है ना। जैसे आपने यहाँ पर और यहाँ पर जितना जितना इन्होंने दिया उतना उतना इनका माइनस हो गया, उतना इनका सेक्रीफाइस हो गया, सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए 10 पेन है आपके पास हैं, आपने किसी को 5 पेन दे दिए तो माइनस करेंगे, ऐसा इसमें करेंगे, ओके। लेट अस डू one question on the basis of this. Case number 1. Here is a question. A and B shares profits in the ratio of 5:7. 5:7. They admit C for 3/7 and वो जो 3/7 भाग लेता है वो कैसे लेता है, which it takes 2/7 from A and 1/7 from B. Calculate new profit sharing ratio. So let us do this on the basis of this. Case number 1 solution. हमारे पास यहाँ पर A एंड A रेशो B आपके पास कितनी है, 7:3 है, ओके, क्लियर, ओके। नाउ यहाँ पर आपके पास C न्यू शेयर पार्टनर है जिसका कितना शेयर है 3/7, और ये जो 3/7 जो इसका शेयर है ये कैसे कैसे इसको ले रहा है 3/7 को,
ये टेक फ्रॉम ए से कितना लेता है 2/7 और बी से कितना ले रहा है, बी से ले रहा है 1/7। ओके ओके, तो सेक्रीफाइस ऑफ ए कितना हो जाएगा, सेक्रीफाइस ऑफ ए, सेक्रीफाइस ऑफ ए बेटा यहाँ पर कितना है, दिस इज ए का शेयर कितना है 7/10 और बी का कितना है यहाँ पर 3/10। क्लियर क्लियर। तो दिस इज द नॉट सेक्रीफाइस बट शेयर हेयर, सॉरी दिस इज, हम इसको करते हैं ओके 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 this is the share, this is the share, share of a 7/10 and 3/10। तो यहाँ पर हमारे पास ए का जो है कितना शेयर है बेटा 7/10। अब इसने ए ने कितना दिया, ए ने दिया बेटा 2/7 माइनस 2/7, दिस इज इक्वल टू, आपके पास एलसीएम आ गया फ्रैक्शन में 70, 10 7 जो 70, 7 7 जो 49 एंड 7 10 जो 70, 10 2 जो 20 एंड दिस इज इक्वल टू 29/70। So this is the new share of A, okay, and in case of B it is here 3/10 और ये कितना देता है 1/7। तो बेटा ये कैसे हो गया, इट इज 70 एंड 7 3 जा 21 माइनस 10 1 जा 10, दिस इज इक्वल टू 11/70। क्लियर, this is the new share of B। Then what is the share of C in this case, this is, हमें ये तो दिया नहीं है, अभी मान लेते हैं। तो बट ए कितना ले रहा है 2/7 फ्रॉम A and 1/7 फ्रॉम B, although it is given here, लेकिन आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो 2/7 भाग A से लेता है, 1/7 भाग B से लेता है, तो ये कितना हो गया बेटा 3/7। ओके, तो इसका जो हम रेशो निकाल ले सकते हैं अब, A रेशो B रेशो C, तो हेयर इट इज आप 29/70 रेशो 11/70 रेशो 3/7। तो 3/7, क्योंकि यहाँ पर जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है डिनोमिनेटर शुड बी सेम, तो हम न्यूमरेटर की रेशो ले लेते हैं। तो इसके लिए लेने के लिए आपके पास इसको यहाँ पर नीचे जो है डिनोमिनेटर शुड बी सेम, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10, तो दिस इज इक्वल टू 30/70, 30/70। तो हमारे पास दिस रेशो विल बी लाइक दिस 29/11/30। क्लियर, ओके, एंड दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके, एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी आई बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है इन्होंने कितना कितना के 2/7 एंड 1/7 जो है वो किया था 2/, सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है, सेक्रीफाइसिंग रेशो इजकल टू 2/7 रेशो 1/7, डिनोमिनेटर सेम है तो देन इट इज 2:1। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। क्लियर, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। ऑफ वाले केस में, ऑफ वाले केस में, और ये क्या था, कौन सा था हमारा, दिस वाज और फ्रॉम केस, दिस वाज और फ्रॉम केस।
क्लियर? ओके, तो दिस इज केस 2। हेलो, केस नंबर 2 ऑफ का। जब प्रश्न में जो है ऐसा दिया है कि इतना जो भाग है बी का इतना, सी का इतना, जहाँ का प्रश्न में आपको पास आता है तो आप इसको थोड़ा सा करिए। हम वही केस जो है लेते हैं परसेंटेज वाला, आपको मैं बताता हूँ। ए और बी है, इसका 60% है बेटा एंड इसका 40% है। ओके, सी इज ए न्यू पार्टनर, वो साझेदारी में आता है, इसका हिस्सा नहीं दिया है। अब मैंने आपको बताया इसमें का जो इसका जो केस है का, सपोज जो सी है, सी हेयर, सी जो है, और ये कैसे लेता है, इससे ए से जो है सी जो है वो 1/5 ऑफ ए, 1/5 ऑफ ए, एंड सपोज करिए ऐसा सीधा नहीं बोलता है, बोलता है 1/4 ऑफ बी। ये मांगता है हिस्सा सी कि मैं जो क्या करूँगा, 1/5 भाग ए से लूँगा, 1/4 भाग बी से लूँगा। ऑफ, ऑफ, ऑफ लिखा है, देखिए ऑफ का मतलब है इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ए का कितना है, ए इसका हिस्सा, तो ये 60% है, तो 60% का 1/5 हो गया हमारे पास 12%। एंड दिस इज हेयर 1/4 ऑफ बी का है 40, तो 40 का बेटा 1/4 इट इज 10%। क्लियर? ओके, नाउ दिस इज ऑफ हमारा कैलकुलेट हो गया। अब ये इसने कितना है, 12%, इसने ए ने जो दिया तो इसको -12%, एंड हेयर इट इज -10%। ओके, एंड 12 और 10% जो है दोनों से लेता है, तो ये कितना हो गया यहाँ पर अब 20%। दिस इज योर 20%। तो हमारे पास है बेटा 60% और इसमें से 8 एंड 48%, एंड दिस इज रेशो 30% एंड दिस इज 22%। ओके, तो दिस इज योर न्यू रेशो एंड दिस इज योर सेक्रीफाइस एंड गेन। क्लियर? तो आप इसमें लेटस इसको, यदि आप क्वेश्चन की सहायता से अब हम इसको समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है, आयुष एंड बीजू आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एज 2:3, and a new partner, Sami, is admitted. Ayush surrenders 1/5 of his share, 1/5 of his share, and Biju surrenders 2/5 of his share in favor of Sami. Calculate new profit sharing ratio. हेलो, तो इसमें हम करेंगे इसको, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो अजय का कितना शेयर है भाई, सॉरी आयुष का जो शेयर है वो 2:3 है, तो इसका शेयर कितना हो गया 2/5, एंड विजू का कितना हो गया 3/5। क्लियर? तो संजय है वो कैसे कैसे ले रहा है, इसमें से संजय जो है ही टेक्स 1/5 ऑफ अजय। संजय क्या ले रहा है, 1/5 ऑफ आयुष। ओके, एंड of his share, and Biju surrenders 2/5 of his shares in favor of Sammi. Right here Sammi, okay, because it is given here Sammi. तो ये जो बीजू है, ये जो 2/5 सम्मी जो है वो 2/5 ऑफ लेता है बीजू।
ओके, तो बेटा देखिए ये जो 2/5 है, वेयर इट इज 2/5, 2/5 इसका जो शेयर है किसका, आयुष का कितना है, 2/5 है। तो जो 2/5 इसका शेयर है, 2/5 ऑफ 1/5, 2/5 ऑफ 1/5, तो ये कितना हो गया, 2 1 जो 2 5 5 जो 25, एंड ये कितना है 3/5, तो 3/5 ऑफ 2/5 ये लेता है, इसका 3/5 का 2/5, तो दिस इज इक्वल टू 6/25। ओके, तो ऑफ से फ्रॉम बन गया, अब हमारे पास है ऑफ से क्या बन गया, ऑफ से फ्रॉम बन गया। तो अजय का अब हमने यहाँ पर देखेंगे, देखिए इसको जो आयुष है, सॉरी आयुष नॉट अजय, आयुष का जो शेयर है इट इज नाउ 2/5, कितना है ये 2/5 माइनस वो कितना दे दिया उसने संजय को 2/25, 2/25, दिस इज इक्वल टू एलसीएम हमारे पास आ गया 25 एंड 5 5 जो 25, 5 2 जो 10 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 8/25 एंड हेयर बीसू बेटा एक इसका कितना है, इसका शेयर है 3/5 और ये कितना दे रहा है 6/25, दिस इज इक्वल टू एलसीएम इज इक्वल टू 25 एंड 5 3 जा 15 और ये हो गया 6, दैट इज इक्वल टू 9/25। ओके, एंड संजय सॉरी सम्मी का कितना हो गया, अब इसने 2/25 लिया फ्रॉम आयुष एंड 6/25 लिया इसने बीजू से, हेयर आयुष से, तो इसका जो सम्मी का जो शेयर हो गया वो कितना हो गया 2/25 प्लस 6/25, दैट इज इक्वल टू 8/25। तो न्यू रेशो विल बी, न्यू रेशो होगी हमारे पास कितनी, ये 8/25 रेशो 9/25 रेशो 8/25, तो दिस इज 8/9/8। ओके, एंड सेक्रीफाइस रेशो आपके पास कितने आ गए बेटा, सेक्रीफाइस जो है 2/25 एंड 6/25, तो 2/25 रेशो 6/25, दैट इज 2:6 और इस सिंपलेस्ट फॉर्म में आगे लोएस्ट फॉर्म में 1:3 इज द सेक्रीफाइस रेशो। तो इस तरह से हमारा ये जो केस है केस नंबर 2 हो गया। आई होप आपको इसका पता लग गया। जल्दी से हम अब थर्ड केस भी कर लेते हैं, केस नंबर 3। तो सर्टेन और फिक्स्ड रेशो जिसमें दी गई है, सर्टेन और फिक्स्ड रेशो, बेटा इसमें हमने लिया जल्दी से A:B इन्होंने C को एडमिट किया पार्टनरशिप में, A और B ने। सपोज करिए हम यहाँ पर इसका शेयर 50% है, 1:1 अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको शेयर करते हैं। ओके, एंड इसमें जो निश्चित भाग है C जो है वो 20%, सपोज करिए यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर C का कुछ भाग नहीं है, एंड सपोज इट इज गेटिंग 20% फिक्स हो लेता है, फिक्स्ड है इसका 20%, एक निश्चित भाग जिसको हमने कहा है, ऊपर एक केस है। तो C का शेयर फिक्स्ड है 20%, तो बाकी कितना बचा, C का जो शेयर है जो ले रहा है इज गेटिंग 20% फिक्स्ड, तो रिमेनिंग कितना बचा, हम पूरा मान लेते हैं कितना 100%, तो 100% में से 20 तो बच गया, बाकी कितना बच गया बेटा 80% है। नाउ जस्ट सी हेयर जो 80% है
क्योंकि ये 50% है तो इनका जो बचेगा वो कितना है, ये इस 80% का जो 80% है, तो इस 80% से क्योंकि लाभ को और इसको बराबर बराबर इसमें बांटते हैं तो ही इज़ गेटिंग 40% एंड ही इज़ गेटिंग 40%। क्लियर। आधा ए और आधा बी ले लेगा जो बच गए आपके, क्योंकि सी का तो हिस्सा फिक्स है 20% तो लेगा, तो इसका जो ए का आधा बी का बी आधा ले लेगा। ओके, तो इसको हम जो है क्वेश्चन की सहायता से इसको सॉल्व करते हैं। हियर इज ए क्वेश्चन, L and M are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. N is admitted to partnership firm for 1/6 share in future profits. Calculate new profit ratio and sacrifice ratio. क्लियर। तो बहुत आसान। लेट अस, ए का कितना बन गया बेटा, जो L है हमारे पास, L का बन गया 3/5 एंड N का शेयर बन गया बेटा LM, M का शेयर बन गया 2/5 एंड N इज एडमिटेड टू पार्टनरशिप फर्म फॉर कितना शेयर है इसका 1/6। तो सी को देना है 1/6 फिक्स है सी का, इसका एन का जो है, सॉरी नॉट सी बट एन को जो कितना देना है, इट इज 1/6 फिक्स, इट इज फिक्स है। तो जैसा हम करते हैं कि 100% के केस में, जैसे 100% जो है 100% में से इसका है, तो हमारे पास जो टोटल शेयर है, टोटल शेयर कितना है, टोटल शेयर इक्वल टू 1 है। तो 1 में से तो सी का जो शेयर है वो टोटल शेयर 1 है, तो सी शेयर कितना हो जाएगा, सी का शेयर है 1/6, सी इसका एन का शेयर है, टोटल शेयर 1 है, तो एन का जो शेयर है, हेयर यू कैन कैलकुलेट एन शेयर is 1/6. Clear. Now balance for L and M. So that is 1 minus 1/6. That is equal to 6. 1 is 6 upon 6. That is equal to 5/6 जो है वो शेयर बचा। तो जो 5/6 जो शेयर है वो कैसे उसको ले रहे हैं, दे इसमें से 3/5 तो लेता है L एंड 2/5 लेता है N, सॉरी M, इट इज M हेयर, इट इज M, इसको लेता है 2/5। तो ऑफ किसका, ऑफ में ये किसका लेता है, ऑफ 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 किसका 5/6, 3/5 of 5/6 and 2/5 of 5/6. Clear. So now see here, A share is equal to 5/6 multiply 3/5, sorry here it is L share, तो दिस इज इक्वल टू 5 से 5 कट हो गए एंड दिस इज इक्वल टू 3/6 एंड द सेकंड जो है M शेयर कितना आया, M शेयर इज इक्वल टू 5/6 इंटू 2/5, 5 से 5 कट हो गया एंड इट इज 2/6। क्लियर। एंड सी का शेयर ऑलरेडी दिया है, सॉरी एन का शेयर कितना है, एन शेयर इट इज 1/6। तो न्यू रेशो is 3/6, ratio 2/6, ratio 1/6,
तो दैट इज 3:2:1 क्लियर। एंड सेक्रीफाइस रेशो इज, सेक्रीफाइस कितना किया, एल और एम ने, एल और एम ने, तो इनका जो है यहाँ पर ये 3/5 एंड 2/5 है, तो इसका आपके पास सीधा ही कितना आ गया, सेक्रीफाइस रेशो जो है 3:, सेक्रीफाइस रेशो इज 3:2 क्लियर। तो जिस रेशो में प्रॉफिट को बांट रहे हैं उसी रेशो में सेक्रीफाइस भी करेंगे। तो बच्चों आई होप आपको समझ आ गए होंगे। ट्राई सॉल्विंग द सम्स, more sums. Do give me feedback. Thank you very much.